उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि तीसरे चैप्टर में हम नेटवर्क के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आप में से कोई जानता है डाटा क्या होता है? आप बताएं डाटा क्या। Data communication refers to exchange messages. हमारे डाटा किसी कंप्यूटर से या दूसरे कंप्यूटर डाटा किसी भी शक्ल में हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर की शक्ल में हो सकता है, उसे डाटा कहते हैं। जैसे कि इस बच्चे ने बताया डाटा वो चीज़ होती है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड की जाती है। डाटा कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पिक्चर, वीडियो और नंबर कुछ भी। आज हम बात करने जा रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज हमारे टॉपिक का नाम है डाटा कम्युनिकेशन। आज हमारे टॉपिक का नाम है डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले हम डाटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन होता है क्या और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं बताते चलूँ, डाटा कम्युनिकेशन इज यूज टू डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डाटा कम्युनिकेशन इसलिए इस्तेमाल होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। जैसे कि एक मान के चलते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए जो पॉइंट बी को डाटा सेंड करेगा, ये पॉइंट ए पॉइंट बी को डाटा सेंड कर रहा है, ये डाटा है, इसको डाटा करेंगे। तो ये देखो, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है, इस सारे अमल को हम करते हैं डाटा ट्रांसफर। उसके बाद अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर डाटा कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। इसके 5 कंपोनेंट के नाम है। सबसे पहले आता है सेंडर, और उसके बाद आता है रिसीवर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इसका कंपोनेंट मैसेज। उसके बाद चौथा इसका है प्रोटोकॉल। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम सेंडर की बात करते हैं। सेंडर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। सेंडर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करता है। इसका मतलब अगर हमारे पास सेंडर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। सेंडर कैन सेंड मैसेज दैट कैन कंसिस्ट फोटो, नंबर, पिक्चर, etc. जो सेंडर होता है वो एक मैसेज सेंड करता है जो कि किसी भी चीज़ पर मुश्तमिल हो सकता है, जैसे पिक्चर, ग्राफिक, वीडियो और नंबर कुछ भी हो सकता है। सेंडर आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि सेंडर को हम सोर्स भी कह सकते हैं और ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। ये आपने बात याद रखनी है कि बाद एग्जामिनेशन क्या करता है कि बच्चे को ना कंफ्यूज करने के लिए सीधा सीधा नहीं पूछता कि डिफाइन सेंडर, डिफाइन रिसीवर, को पूछता है डिफाइन सोर्स, डिफाइन ट्रांसमीटर। जब ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कहता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से। तो ऐसा नहीं आपने करना, आपने याद रखना है कि डाटा सेंडर आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इन कम्युनिकेशन सिस्टम मैनी कंप्यूटर एक्ट एज ए सेंडर। कम्युनिकेशन सिस्टम में ज़्यादातर कंप्यूटर होते हैं वो सेंडर के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट था सेंडर। उसके बाद हम अपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो कि है रिसीवर। हम रिसीवर की बात करें तो रिसीवर इज अ डिवाइस दैट कैन रिसीव मैसेज। जैसे कि सेंडर था जो मैसेज सेंड करता है, और रिसीवर वो डिवाइस होता है जो सेंडर का सेंड किया हुआ मैसेज रिसीव करता है। रिसीवर कैन आल्सो कॉल्ड सिंक। आपने ये भी बात याद रखनी है कि रिसीवर को हम सिंक भी करते हैं। इन बातों को आपने अच्छी तरह याद रखना है कि एग्जाम में आपने भूल नहीं जाना कि ये किधर से आया है, ये किधर से आया है। और मैंने कंप्यूटर यही नहीं होता कि
रिसीवर तो एक चीज़ होगी, रिसीवर कुछ भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कुछ भी हो सकता है रिसीवर। और कल एक सवाल क्या गया था कि प्रिंटर रिसीवर क्यों नहीं होता, वो सेंडर क्यों नहीं होता। तो हम प्रिंटर को इसलिए रिसीवर कहते हैं कि उसमें सेंड करने की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है, वो हमेशा चीज़ को रिसीव ही करता है, इसलिए प्रिंटर हमेशा रिसीवर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ, मैसेज इज अ डाटा दैट कैन बी कम्युनिकेट। मैसेज एक ऐसा डाटा होता है जो कि कम्युनिकेट होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। मैसेज कैन बी कंसिस्ट वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक, नंबर्स एटसेट्रा। कि मैसेज कुछ भी हो सकता है, नंबर, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक, कुछ भी हो सकता है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। कि जब कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज को हम एक पैकेट की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। Each message has 2 points, payload and control information. हर मैसेज के कोई ना कोई दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पेलोड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जो पेलोड इज अ एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ अ मैसेज। जो पेलोड होता है वो मैसेज का एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है जो कि सेंड किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन बिटवीन अबाउट सेंडर एंड रिसीवर। और जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान सेंडर और रिसीवर के पते के बारे में इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज। और हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन को हेडर ऑफ अ मैसेज भी कह सकते हैं। ये था हमारा तीसरा कंपोनेंट। उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे कंपोनेंट की तरफ जो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल इज अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज। प्रोटोकॉल दो पार्टीज के दरमियान एक अरेंजमेंट को कहते हैं। A network protocol is an arrangement between two computers। और नेटवर्क प्रोटोकॉल में क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के दरमियान होता है। सेंड और रिसीवर इंफॉर्मेशन की कि जो सेंडर सेंड करता है, जो रिसीवर रिसीव करता है, इनके दरमियान जो अरेंजमेंट होता है उसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और नेटवर्क ये था हमारा चौथा। और एक और बात बताता चलो, नेटवर्क प्रोटोकॉल इज डिफाइन एज अ सेट ऑफ रूल्स। कि हम इसको सेट ऑफ रूल के साथ हम इसको डिफाइन करते हैं कि कौन से कवानीन है, कौन से रूल है जिसके साथ हम एक मैसेज को सेंड कर सकते हैं और एक मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। और इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडियम जो कि हमारा पांचवा और आखिरी कंपोनेंट है। पांचवा और आखिरी कंपोनेंट की बात करें तो ट्रांसमिशन मीडियम इज अ पाथ बिटवीन दैट कनेक्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कि ट्रांसमिशन मीडियम वो रास्ता होता है जो सेंडर और रिसीवर को आपस में राब्ते में रखता है। ट्रांसमिशन मीडियम इज अ पाथ ओवर द नेटवर्क इज सेंड। कि ट्रांसमिशन मीडियम वो रास्ता होता है जिसके ऊपर से हम मैसेज को सेंड करते हैं, तो ये फिजिकल पाथ होता है। और इसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम ओवर द फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्रांसमीटर, ये कुछ भी हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, ट्रांसमीटर भी हो सकती है। और ये थे हमारे 5 कंपोनेंट जो कि डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं। और इनके ऊपर ही डाटा कम्युनिकेशन प्रसार करता है। अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा तो हम डाटा कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का टॉपिक और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात।